और जब हाँ वो वीडियो था और उसी टीचर को निलंबित किया गया। निलंबन के बाद जितना मुझे पता है, निलंबन के बाद वो टीचर शायद फिर नेक्स्ट डे स्कूल भी गया है और उसी बीच में फिर क्या होता है कि ये पूरा वाक़या होता है कि उसको शायद मंदिर पे परिसर पे ले जाते हैं और जैसे ही वो बता रहे हैं वो व्यक्त किया जाता है। एक सेकंड बोले, 16 तारीख को बच्ची छुट्टी मांगती है जिस स्कूल के पास समरथपुर में ओम प्रकाश जी से 16 तारीख को बच्ची कक्षा 8 पढ़ने वाली बच्ची छुट्टी मांगती है। तो क्या आप अलाउ करते हैं इस बात को कि बिना गार्जियन के अनुमति के कोई कक्षा 8 पढ़ने वाली बच्ची 12-13 साल कम से कम उम्र, एप्लीकेशन भी नहीं है, सर प्लीज़ सुन लें, और वो छुट्टी मांगती है, टीचर ने छुट्टी नहीं दिया उसको। ये 16 तारीख की बात है। फिर 22 तारीख को भीड़ आती है, बच्ची आती है और 22 तारीख को वीडियो बनाई जाती है और 22 तारीख को आप सस्पेंड करते हैं ना, सही ना, 22 तारीख उसी वीडियो को देख करके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 16 तारीख को अगर बच्ची को छुट्टी नहीं दी गई थी तो क्या 4 दिन के बाद क्यों कार्रवाई की गई? ये तो सीधा जाहिर होता है, अल्लाह में यही व्यवस्था है कि अगर बाद में कोई इतना बात की जाती है तो निश्चित है कि सिखाने पढ़ाने का और दुर्भावना इसमें शामिल है। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, कम से कम आप तो सच बोलो, ये लोग तो नहीं जानते, ये सरकारी जो व्यवस्था होती है, जो सस्पेंशन जो बनाया जाता है, यदि किसी आधार पे कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है, कोई सरकारी कर्मचारी, तो इसीलिए तो उसके ऊपर जांच बैठाई जाती है कि वो उस चीज़ को अपनी जांच रिपोर्ट दे। यदि व्यक्ति निर्दोष होता है तो उसको आपका खत्म किया जाए। दूसरे कहने पे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग पे बिना किसी उसका तथ्य लिए मतलब टीचर से आपके सामने जो तथ्य था उस तथ्य का आधार लिया गया, प्रथम दृष्टया उस पर किया गया, लेकिन उसमें से उसकी इसीलिए तो उसके पास जांच बैठाई गई। देखिए सस्पेंशन इसीलिए किया जाता है उस समय ये परिस्थिति थोड़ा ठीक हो जाए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो सही होगा उसके आधार पे कार्रवाई। सस्पेंशन का मतलब कोई दंड नहीं होता है, मैडम हम समझ रहे हैं, हम तो तत्काल प्रभाव से हाँ तत्काल प्रभाव कोई भी करे, कोई ना उनको कोई हानि पहुंचा सके, क्योंकि अगर सस्पेंड नहीं होंगे स्कूल जाएंगे, हो सकता है कल को कोई घटना बड़ी उनके साथ कारित हो जाए, या नहीं होगा तो वो दूसरा पक्ष आएगा परेशानी का। इसलिए सस्पेंशन के बाद कार्यालय में अटैच किया जाता है कि जांच प्रॉपर हो जाए और उस आदमी के साथ भी कोई दोबारा घटना ना हो अगर एक बार हुई। हम फिर बात को थोड़ा सा करेंगे। आपके बारे में हम कोई आरोप लगा दें, जिलाधिकारी महोदय आपको सस्पेंड कर दें तुरंत, मतलब हमारे आरोप लगाने से, वीडियो वायरल होने से। बीएनएस में वो दे दीजिए, मानता आजकल बीएनएस में नहीं, हम कोई आरोप झूठा लगा दें आपके ऊपर। वो हमारा एक अध्यापक है जी, बिल्कुल, यही तो मुझे ताजुब हो रहा है। वो सरकारी कर्मचारी है, यदि सरकारी कर्मचारी के उसमें वो जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसके 5 बच्चे अपनी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे भेज रहे हैं, यदि रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं और चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, इसी आधार पर वो व्यक्ति निलंबित किया गया। और निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, इसी आधार पे आगे प्रोसीड की जाती है, जांच की जाती है। अभी उसकी फाइल आई है, पत्रावली आई है, इस आधार पर उसको फिर से बुलाया जाएगा और सरकारी कर्मचारी की बात को कहने के लिए सक्षम है। सरकारी कर्मचारी यदि सस्पेंशन के आधार पे अपनी धरने में बैठेगा, लोगों को बुलाएगा तो अनुचित नहीं। ठीक है साहब, और रही आपकी जो FIR वाली, तो वो डिपार्टमेंट आएगा उसमें। सर का सुनिए क्या अलाउ है मोबाइल ले जाना छोटे बच्चों के लिए क्लास में? कैसे मोबाइल गई, कैसे वो बनाए? टीचर को ही देखना चाहिए ना, ये टीचर नहीं, ये तो सिखा पढ़ा किया गया है, सिखा पढ़ा किया गया। ठीक साहब बात ठीक, मोबाइल ले जाना अलाउ है? देखिए अब आप हम लोग बैठे सर कुछ कह रहे हैं, इनका सुन लीजिए प्लीज, इनका 1 सेकंड, इन्हीं के नेतृत्व में धर, इनका सुन लीजिए प्लीज। कि जैसे कि टीचर को सस्पेंड किया गया, जांच की जा रही, जांच का जो आउटकम आएगा उसी हिसाब से होगा। मेरा ये मानना है, मेरा भी ये कहना है कि जैसे टीचर आपका है, आपके विभाग का, आप विभागीय टीचर के प्रति जो भी एक्शन लेना है वो आप ले रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर के साथ, आपके विभाग के कर्मचारी के साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, एक आप पुलिस को चिट्ठी लिखें कि हमारे इस कर्मचारी के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी FIR दर्ज करके जांच करिए और जांच का जो आउटकम आए उनको उस हिसाब से एक्शन लें। ये आपका ये थोड़ी ना नहीं, आपके कर्मचारी के साथ आपके कर्मचारी ने लिख के दिया आपको BSF को? हाँ लिख के दिया, तो लिख के दिया अलग नहीं, लिख के आपको उसने दिया है, नहीं, आपको जो स्पष्टीकरण दिया है
उसमें भी उसने लिखा है स्पष्टीकरण तो अब दिया है, उसकी बात मत करिए। नहीं, अब रिपोर्ट जो दी है, घटना उसके अब साथ हुई उसके बारे में आज तक विस्तृत लिख उसने के लिखा दिया मेरा है। इतना कहना है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, में हम खाली वीडियो रिकॉर्डिंग की सच्चाई नहीं हम नहीं उसमें कोई तो कार्रवाई आप करें। वीडियो रिकॉर्डिंग की रेफर कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चों द्वारा, हाँ बच्चों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग पे आप अपने कर्मचारी के साथ में एक्शन ले रहे हैं, हाँ। लेकिन उसी कर्मचारी के अगेंस्ट में जो क्या असामाजिक, बच्चों की नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ शिक्षा विभाग में सेंटर में हमारे बच्चे हैं, हाँ, अधिकारी कर्मचारी शिक्षक वो सब उसके चारों तरफ हैं। बच्चे यदि हमसे किसी चीज़ को किसी भी माध्यम से अपनी चीज़ों को अवगत कराते हैं तो संबंधित के खिलाफ वो डिसीजन लिया गया। लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात को, आज तक उस व्यक्ति ने जो संबंधित निलंबित टीचर है उसने आज तक अपनी बात को नहीं लिखित तौर पे अवगत कराया, उसने अभी तक अपनी जांच अधिकारियों को अवगत कराया। अब जांच रिपोर्ट आई है, मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ, जब जांच रिपोर्ट में चीज़ें आएंगी उसके आगे प्रोसीड किया जाएगा। सर उनको इतना ज़्यादा वो कर दिए है ना, उनके कायल कैसे जिंदा है, पता नहीं कैसे जिंदा है वो, उसको तो मतलब हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। देखिए सर, देखिए उसका बीपी उपी शुगर उगर बहुत बढ़ गया, हम पता पा जो है एक बहुत परेशान है। एक तो ये पॉइंट है कि आपको लिखित में दे, एक तो ये पॉइंट है कि आपको लिखित में दे, एक ये भी है कि वो वीडियो देख के आप सुमोटो एक्शन ले सकते हैं कि यस हमारे कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया है और उसकी पुलिस जांच करे। फिर से बोल रहा हूँ, जी, जिस वीडियो में जो कहने वाले लोग हैं वो आपके बच्चे हैं। तो इसका मतलब दूसरा वीडियो आपने देखा नहीं है सर, इसका मतलब है कि साहब ने दूसरा वीडियो देखा नहीं है। बिंदु आप आइए। आ जाइए। आइए हमारे